भारत के पहले स्टेल्थ हथियार एमका के इंजन बनाने का काम फ्रांस की कंपनी साफ्रॉन ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और ये खबर किसी सोर्स के हवाले से, किसी मीडिया के हवाले से नहीं आई है। ये खबर दी है खुद साफ्रॉन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ ने। लेकिन फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन ऐसा कर क्यों रही है, जबकि भारत तो उससे 114 राफेल लड़ाकू विमान भी खरीद रहा है। इसको लेकर नेगोशिएशंस भी एडवांस लेवल पर जा रही हैं। इसके अलावा हम उन्हें फंडिंग देने को भी रेडी हैं, उनके साथ डील करने को भी रेडी हैं। इसके बावजूद वो इस प्रोग्राम को बंद क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है और भारत के पास अब क्या ऑप्शन बचते हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन ऐसा कर क्यों रही है और क्यों ये भारत के लिए जरूरी था। देखिए, फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि वो जो 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान के लिए जो इंजन बनाने का काम कर रहे थे वो इसे फिलहाल रोकने जा रहे हैं। और इसके पीछे उन्होंने कारण ये दिया है कि इस इंजन को हम इसीलिए बना रहे थे क्योंकि फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ये तीनों देश मिलकर एक ऐसा स्टेल्थ हथियार बनाने जा रहे थे जो कि 6th जनरेशन का था, यानी कि F-35 से भी कई ज्यादा एडवांस, F-22 रैप्टर से भी कई ज्यादा खतरनाक, जिसका नाम था FCAS। लेकिन फंडिंग की प्रॉब्लम की वजह से ये प्रोग्राम इतना एक्सपेंसिव होता गया कि अब से 1 महीने पहले ही जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने तय किया कि वो अब इस लड़ाकू विमान को नहीं बनाएंगे, इस स्टेल्थ प्रोग्राम को वो बंद कर देंगे। और इसीलिए सैफ्रॉन ने कहा है कि अब उनके लिए वायबल नहीं रहा है इस इंजन को बनाना, क्योंकि अब अगर वो केवल भारत को देने के लिए, भारत के एमका लड़ाकू विमान के लिए अगर इस इंजन को डेवलप्ड करेंगे तो इससे उनका खर्चा भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत इस समय थोड़ी मात्रा में ही इस इंजन को परचेज करेगा। क्योंकि भारत की लंबी प्लानिंग है कि वो खुद का ही एक स्टेल्थ इंजन डेवलप्ड करे, इसीलिए फिलहाल वो इस पूरे प्रोग्राम को बंद करेंगे। और दूसरा कारण उन्होंने ये दिया है कि सैफ्रॉन के पास इस समय जो कैपेसिटी है ना, वो सिर्फ एक इंजन को डेवलप्ड करने की है और इसीलिए वो अपनी इस कैपेसिटी को लगाएंगे T-Rex इंजन में। दरअसल जिन्हें नहीं पता तो जो सैफ्रॉन कंपनी है वो फ्रांस के ही राफेल के लिए भी ये काम करती है और इस समय राफेल को अपग्रेड किया जा रहा है। राफेल का एक F-5 वेरिएंट आएगा जो कि सेमी स्टेल्थ होगा, यानी कि पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं होगा, उसके कुछ फीचर्स होंगे। और इसी प्रोग्राम के लिए एक नए इंजन की जरूरत है जिसका नाम है T-Rex। अब सैफ्रॉन क्या करेगी कि उस स्टेल्थ इंजन के प्रोग्राम को बंद कर देगी, इसकी जगह पर इस राफेल F-5 के लिए इंजन डेवलप किया जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि यार क्या हम इसी इंजन को नहीं लगा सकते क्या एमका में? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि किसी भी नॉन स्टेल्थ जो लड़ाकू विमान है जैसे कि राफेल, सुखोई या F-18, इनके लिए 19 किलो न्यूटन वाला इंजन ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान है उसके लिए आपको इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल चाहिए। कितना पावरफुल? तो कम से कम 120 किलो न्यूटन पावर वाला, तब कहीं जाकर वो एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान को पावर देगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्टेल्थ का पहला रूल ही ये है कि वो तभी स्टेल्थ कहलाएगा जब वो बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल किए, बिना एक्स्ट्रा फ्यूल को जलाएं, सुपर क्रूज हासिल कर पाए, सुपर क्रूज रफ्तार पर चल पाए। और ऐसा तभी संभव है जब इंजन आपका हद से ज्यादा पावरफुल हो, मतलब कि इतना पावरफुल कि वो हद से ज्यादा कॉम्पैक्ट भी हो, छोटा भी हो और ताकत उसमें जबरदस्त हो, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और इसीलिए इस इंजन को बनाना और भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। इसके लिए आपको भर भर के पैसा चाहिए होता है। ऐसा समझिए कि एक भट्टी है और उसके अंदर आपको पैसा डालते जाना है और फिर उसकी आंच के अंदर आपको तपाकर इंजन बनाना है। और इसी वजह से दुनिया में सिर्फ 2 देश है आज की तारीख में जिनके पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान के इंजन का निर्माण कर पाए। और इनमें से भी केवल एक देश आज की तारीख में एक्चुअल इंजन को बनाकर स्टेल्थ लड़ाकू विमान में लगाकर सफलतापूर्वक कामयाबी हुआ है और उस देश का नाम है अमेरिका, जिसने एक नहीं 2 स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी कि F-22 रैप्टर और F-35 का निर्माण भी किया है। और हैरानी की बात तो ये है कि दोनों के अंदर अलग अलग कंपनी के अलग अलग इंजन भी लगाए हैं, यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। लेकिन उसके अलावा एक और देश है ब्रिटेन, और अब भारत की उम्मीद भी ब्रिटेन पर ही टिकी हुई है। ब्रिटेन की कंपनी रॉयल्स रॉयल के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो एक स्टेल्थ इंजन तैयार कर सके, बल्कि ये कहिए कि ऑलरेडी वो 80% इस इंजन को बना भी चुके हैं और बहुत ही जल्दी इसकी वो टेस्टिंग भी करेंगे। और खुशखबरी ये है कि जब हम फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन के साथ डील को लेकर बात कर रहे थे, उसी टाइम पर खबर आई थी कि भारत उसी डील के पैरेलल में रॉयल्स रॉयल के साथ भी कनेक्टेड थे, बातचीत कर रहे थे, उनके साथ भी हम कांटेक्ट में थे और वो हमें ये इंजन देने को रेडी हैं। इतना ही नहीं, जो
वो छठी पीढ़ी का स्टेल्थ हथियार तैयार कर रहे हैं जिसका नाम होगा टेम्पेस्ट। दरअसल ब्रिटेन जापान के साथ मिलकर अपना छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना रहा है। उसी को लेकर रोल्स रॉयल एक इंजन बना रहा है। वही इंजन भारत को भी देने को वो रेडी है। साथ ही उस छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के प्रोग्राम में भी वो भारत को ऐड करना चाहते हैं ताकि जापान, ब्रिटेन और भारत मिलकर एक ऐसा लड़ाकू विमान बनाए जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस से दूर हो। क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो रायता फैलाया है उसके बाद ये दोनों देश परेशान हो चुके हैं अमेरिका से और ये समझ चुके हैं कि भविष्य इसी में है कि हर एक चीज के मामले में, खास करके डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बना जाए। क्योंकि पता नहीं कल को अमेरिका में फिर से कोई ट्रंप जैसा राष्ट्रपति आएगा और वो ब्रिटेन और जापान को धमकाएगा हर बात पर। इसी चीज से मुक्त होना चाहते हैं ये लोग और इनकी यही मुक्ति भारत की भी मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि ब्रिटेन के इसी आत्मनिर्भर प्रोग्राम से हमें इंजन भी मिलेगा, उसकी टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है और इस बात की भी संभावना है कि एक 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान भी हम मिलकर बनाए। इसीलिए अब आप देखोगे कि आने वाले महीनों में भारत और ब्रिटेन कॉन्टेक्ट में आएंगे और इस नेगोशिएशन को इंटेंसिफाई जरूर किया जाएगा। लेकिन एक चीज जिस पर अब आपको नजर बनानी है वो है राफेल की डील। दरअसल कई ऐसे डिफेंस सोर्सेज हैं जिन्होंने खबर दी थी पहले कि भारत मेजरली राफेल खरीदी इसीलिए रहा है ताकि हमें एक स्टेल्थ इंजन का एक्सेस दे फ्रांस। और जो फ्रांसीसी मीडिया है उनकी तरफ से भी रिपोर्ट आई थी कि फ्रांस ने भारत को ऑफर दिया था कि आप हमसे 114 राफेल लड़ाकू विमान और परचेज कीजिए, हम आपको स्टेल्थ इंजन की टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस देंगे, साथ ही हम दोनों इसको साथ मिलकर बनाएंगे भी। लेकिन अब ये इंजन नहीं रहा तो देखने वाली बात होगी कि ये 114 लड़ाकू विमान की जो डील इस समय डिस्कस करी जा रही है भारत और फ्रांस के बीच में, जो कि एडवांस नेगोशिएशन के तौर पर चली गई है, तो क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? क्या भारत ये बात कह सकता है अब कि आप हमें इंजन नहीं दे रहे तो या तो अब आप हमको लड़ाकू विमान के प्राइस कम करके दीजिए? क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 250 से 300 मिलियन डॉलर देगा राफेल लड़ाकू विमान के लिए, यानी कि एक राफेल लड़ाकू विमान के लिए जो हम 114 की डील कर रहे हैं और ये अल्ट्रा एक्सपेंसिव है। मैं आपको बता दूं कि F-35 जो कि एक 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है वो भी अपने सारे वेपन पैकेज के साथ 150 से 200 मिलियन का पड़ता है। राफेल इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है भारत के लिए। तो क्यों ना जब आप इंजन नहीं दे रहे तो कम से कम आप उसे डील के अंदर प्राइस तो कम करवाइए। क्योंकि आप याद रखिएगा फ्रांस ने हमें साफ मना कर दिया है सोर्स कोड देने से, उसकी 100% टेक्नोलॉजी भी वो हमें नहीं देना चाहते और साथ ही भारत में पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करना चाहते और इसके बावजूद वो 250 से 300 मिलियन डॉलर मांग रहे हैं राफेल के लिए। लेकिन उस समय बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, एक्सपेंसिव राफेल जरूर मिल रहा है लेकिन साथ में हमें इंजन और उसकी टेक्नोलॉजी मिलेगी, वो ज्यादा जरूरी है और इसके लिए एक बार को महंगा राफेल खरीद लेंगे। लेकिन जब आपको लड़ाकू विमान की चीजें नहीं मिल रही, इधर से इंजन नहीं मिल रहा, तो फिर उसके बाद 250 से 300 मिलियन डॉलर एक राफेल के लिए देना बेवकूफी से कम कुछ नहीं होगा। खैर आपका इस पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।